मैंने मैंने नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, आकाश की AITS ज्वाइन करी थी, और मैंने फिज़िक्स वाला का बैच ज्वाइन किया था, प्रयास बैच, और मैंने यकीन बैच भी मैंने परचेज़ किया था। तो मैंने उसके साथ मुझे यकीन की भी टेस्ट सीरीज़ मिल गई थी। तो मैंने ओवरऑल, मैं आपको बताऊं कि मैंने टोटल 3 टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी। मैंने एक चीज़ पर आपको 3 टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है। यू हैव टू ज्वाइन एटलीस्ट कम से कम आप 2 टेस्ट सीरीज़ तो जाए ही जाएं। आप इसमें या तो PW नीट प्रेप का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। मैंने नीट प्रेप के टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और आकाश का AITS बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज़ है, पर ये कॉस्ट इसका थोड़ा ज़्यादा है, और आकाश के सेंटर्स भी हर सिटीज़ में अवेलेबल हैं, तो ईज़िली आपको मिल जाएगा। आकाश का टेस्ट सीरीज़ तो आपको देना ही देना है, या नीट प्रेप में एक चीज़ मैं आपको बहुत बढ़िया बताता हूँ कि अगर नीट प्रेप का आप टारगेट बैच अगर अपने आप से ज्वाइन करते हैं, तो टारगेट बैच के साथ आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला चीज़ मैंने बताया था, मैंने यहीं से नीट प्रेप से ही अपने टारगेट बैच से ही सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये मेरा प्लस पॉइंट था। तो मैं मैनेज कैसे करता था टेस्ट सीरीज़ को, तो नीट प्रेप और आकाश का अगर देखें, तो आकाश में जब मैंने ज्वाइन किया था नीट प्रेप का, मैंने पहला टेस्ट 26, क्योंकि मैंने अपनी तैयारी 26 नीट 24 के लिए मैंने अपनी तैयारी 26 नवंबर से ही शुरू करी थी। उससे पहले 20th नवंबर से मैंने शुरू करी थी, शायद जब इंडिया वर्ल्ड कप हार गया था, उसके बाद से शुरू करी थी। नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज़ में उस टाइम 12th और आकाश की टेस्ट सीरीज़ में 11th चल रहा था। तो ये था, मैंने इस तरह मैनेज किया। आकाश की क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में 11th चल रहा था और नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज़ में 12th चल रहा था, तो इसके कारण क्या हुआ कि क्योंकि मैं ड्रॉपर था, तो मुझे सिलेबस का बहुत ज़्यादा रिवीजन वापस से नहीं करना था, मुझे सिर्फ एग्जॉस्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, और उससे मैं अपना सिलेबस रिवाइज़ करना चाहता था। क्योंकि अब मेरे से बार बार वापस वही बायो का NCERT नहीं, वो फिर गलत स्ट्रैटेजी हो जाती, और मैं आपको वो भी एडवाइस नहीं करूँगा। अगर आप ड्रॉपर हैं और आपने एक बार सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाइए, नथिंग एल्स, और उससे ही आपका सिलेबस रिवाइज होगा। तो मैं क्या करता था कि आकाश में मैं 11th के लिए पढ़ता था और नीट प्रेप का 12th में पढ़ता था, क्योंकि ये आकाश के जो AITS होते हैं वो काफ़ी, उनके बीच में गैप प्रेजेंट रहता है, और ये हर वीक होते हैं। तो एवरी वीक होते हैं, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। तो 12th इसमें चल रहा था, और 12th वाला मैं जितने भी टेस्ट होते थे, क्योंकि 11 12 ऐसे रहता था नीट प्रेप में, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 12th वाले कोई पेपर्स अटेम्प्ट करता था। और 11th वाले, क्योंकि आकाश में तो शुरुआत से 11th का ही, पहले 11th ख़त्म होगा, फिर 12th ख़त्म होगा, फिर फुल सिलेबस टेस्ट चालू होते, तो मैं 11th के लिए मैं इधर से टेस्ट देता था। तो इस तरह मेरा 11th भी चल रहा था और 12th भी चल रहा था कंसेक्यूटिवली। तो ये इस तरह मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ मैनेज करी थी। मैं कुछ दिन ऐसे भी होते थे कि मुझे 2 टेस्ट मुझे एक ही सेम दिन पे देने पड़ते थे। ये मैं आपसे क्या होगा कि आपसे बार बार लाइफ एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगी कि हाउ बैडली डू यू वांट दिस। आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। अगर आप कोई चीज़ बहुत अच्छे से चाह रहे हैं, बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं, तो आपको ज़रूर मिलेगी, आपको याद रखना है। तो जब मुझे 2 टेस्ट देने पड़ते थे, तो मैं अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछता था, व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस। क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था, क्योंकि मैं अगर घर से अपने 10 बजे भी निकला, मान लीजिए 8 बजे निकलना पड़ता था, क्योंकि मैं जहाँ रहता था उधर से काफ़ी 1 घंटे का ट्रैवल था ही सेंटर तक पहुँचने के लिए। तो मुझे 9 बजे से 9:30 से मेरा पेपर चालू होता था, तो मुझे 2 टेस्ट देने के लिए मेरे पूरा दिन वहाँ पर लग जाता था। तो थक भी, खाने का भी नहीं हो पाता था। तो 2 टेस्ट ऐसे मुझे देने से पहले मैं अपने आप से हमेशा यही एक सवाल पूछता था, व्हाई डिड यू एक्चुअली स्टार्ट दिस। ये मैंने वीडियो में आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पुट किया था।
आपको ध्यान रखना है।